दोस्तों 18 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और दुनिया भर के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट अब तक कोरोना का सही और सटीक इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। अब कोरोना से बचने का कोई रास्ता नज़र आ रहा है तो वो है वैक्सीन। अब दोस्तों एक वैक्सीन होती तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती, लेकिन मार्केट में तो 4 से 5 तरह की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। वैक्सीन बनाने वाली ये कंपनियां भी अब कंपटीशन करती नज़र आ रही हैं, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उसकी वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा बिके। इसीलिए सोशल मीडिया पर भी वैक्सीन को लेकर काफ़ी अफवाहें फैली हुई हैं। कोई कहता है स्पुतनिक वी वैक्सीन बेस्ट है तो कोई कहता है कोविशील्ड वैक्सीन बेस्ट है। अब यकीन करें तो किस पर करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे देश में अवेलेबल अलग अलग तरह की वैक्सीन के बारे में। कौन सी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों दुनिया भर के डॉक्टर और साइंटिस्ट वैक्सीनेशन को दवाई से बेहतर मानते हैं, क्योंकि दवाई किसी बीमारी का इलाज होती है लेकिन वैक्सीन किसी बीमारी को होने से ही रोक देती है। अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन पर कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन या फिर अभी अभी लॉन्च होने वाली स्पुतनिक वी। अब अगर आप वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के दावों पर गौर करें तो ये ज़्यादातर कंपनी वैक्सीन के एफिकेसी रेट की करती हैं। दोस्तों स्पुतनिक वी से पहले भारत में 2 मेन वैक्सीन यूज होती थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोस्तों कोविशील्ड का एफिकेसी रेट 70% है यानी 70%। वहीं भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट 81% है यानी 81%। अगर स्पुतनिक वी की बात करें तो इसका एफिकेसी रेट 92% है यानी 92%। दोस्तों तो क्या इन वैक्सीन की क्वालिटी इनके एफिकेसी रेट से मापी जा सकती है? तो जवाब है नहीं। अगर वैक्सीन के एफिकेसी रेट से वैक्सीन की क्वालिटी का पता लगता तो दुनिया भर में कोविशील्ड की इतनी डिमांड नहीं होती, क्योंकि कोविशील्ड का एफिकेसी रेट 70% यानी 70% है, जबकि फाइजर जैसी वैक्सीन का एफिकेसी रेट 95% यानी 95% है। असल में वैक्सीन का एफिकेसी रेट क्लिनिकल ट्रायल में शामिल हुए लोगों की संख्या, लोकेशन, नंबर ऑफ केसेस और वायरस वेरिएंट जैसे कई फैक्टर पर निर्भर करती है। और ये ज़रूरी नहीं कि किसी भी वैक्सीन का दोबारा ट्रायल किया जाए तो उसका एफिकेसी रेट सेम आए। जैसे फाइजर वैक्सीन का ट्रायल यूएसए में अगस्त 2020 से नवंबर 2020 के बीच किया गया था। उस वक्त यूएसए में कोविड केसेस बहुत कम थे, तो इस वैक्सीन का एफिकेसी रेट 94 से 95% यानी 94 से 95% के बीच रहा। लेकिन अगर बात करें जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के ट्रायल की तो इसके ट्रायल साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में किए गए, जहां केसेस तो ज़्यादा थे ही लेकिन कोविड के कई अलग अलग वेरिएंट मिल रहे थे। इसलिए इस वैक्सीन का एफिकेसी रेट 66% यानी 66% रहा। दोस्तों अगर कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड का एफिकेसी रेट भारत में 63% यानी 63% रहा, जबकि ब्राज़ील और यूके में हुए ट्रायल में इसका एफिकेसी रेट 90% रहा। सभी ट्रायल के एफिकेसी रेट की एवरेज निकाली गई तो इसका एफिकेसी रेट 70% यानी 70% रहा। तो दोस्तों अब इन वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन बेस्ट है, ये सवाल पूछना बेवकूफ़ी है। महामारी के दौरान वैक्सीनेशन का मतलब बीमारी को रोकना नहीं बल्कि हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को रोकना होता है। कोरोना जैसी महामारी में आप अपने आप को 2 सिचुएशन में पा सकते हैं, या तो आप इन्फेक्टेड हो ही ना, स्वस्थ रहें बिल्कुल, और दूसरा सबसे बुरा ये हो सकता है कि आपकी इन्फेक्शन से डेथ हो जाए। लेकिन इन दोनों सिचुएशन के बीच एक वो सिचुएशन आती है जिसमें मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रॉपर इलाज की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमको लगता है कि वैक्सीनेशन का मकसद पॉपुलेशन को इन्फेक्शन से बचाना होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीनेशन का मतलब आपकी प्रोटेक्शन करना है वायरस से। अगर आप इन्फेक्टेड हो भी जाएं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े और आपकी डेथ ना हो। यही वो ज़रूरी इफेक्टिवनेस है जो इन सब वैक्सीन के पास है। मार्केट में अवेलेबल सभी वैक्सीन से हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट 0% है, इसलिए ज़रूरी है आप वैक्सीन लगवाएं, चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो। और कोरोना वायरस से पूरी तरह सुरक्षित रहने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाएं। तो कैसी लगी आप लोगों को यह जानकारी, तो कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।